थाना सेलाकुई में कुछ समय पूर्व कुछ शिकायतें लगातार एक सो कॉल्ड जो राहुल थापा हैं, जो अनुष्ठान का काम करते हैं और इसी के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को के उन्होंने अपना अनुयायी भी बनाया था। और जो हमारे इस संबंध में ओसिन गुरुंग करके एक महिला हैं, जिनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि करीब 2 माह पूर्व उनके द्वारा उनके घर में कोई एक अवांछनीय चीज़ रात के समय फेंकी गई थी और दूसरे दिन सुबह जो हमारे अभियुक्त है राहुल थापा, जो अनुष्ठान का काम करते हैं, उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ कुछ गलत वस्तु फेंकी गई है और उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना ज़रूरी है, क्योंकि इनका उस समाज में काफ़ी प्रभाव है और कई मामले में इनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ रही हैं वो कई बार छुपा दी गई हैं या किसी तरीके से बच गए। लेकिन उनके द्वारा जब इस महिला को बताया गया कि इसमें अनुष्ठान किया जाना ज़रूरी है, इनकी बातों में भरोसा करके, विश्वास करके उनके द्वारा अपने घर में एक अनुष्ठान आयोजित कराया गया, जिसमें इन्होंने वहाँ अनुष्ठान किया और जो उक्त हमारे जो जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई उनके द्वारा आगे बताया गया कि उस अनुष्ठान में इन्होंने सभी जितनी भी कीमती वस्तुएं उनके घर में थी, उनके जेवर थे और जो भी सोने की वस्तुएं थी, करीब 65 तोला से ऊपर जो सोना है उसको एक पोटली में बांध के एक संदूक में रखवाया और करीब 2 माह बाद उसे खोलने का इनके द्वारा कहा गया कि उसे 2 माह बाद खोलेंगे। और पिछले कुछ समय से जब वो 2 माह बीत गए और इनके द्वारा जब बार बार उस संदूक को खोलने का आग्रह किया जा रहा था, कि इनसे पूछा जा रहा था, तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से उसे टालने का प्रयास कर रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने जब वो संदूक खोला तो देखा उसमें वो वस्तुएं नहीं हैं, जो कीमती ज्वेलरी हैं वो उससे गायब थी। इस प्रकार की शिकायतें पुलिस को लगातार पहले भी मिली थी, किसी न किसी कारण से वो शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, पर इस बार थाना सेलाकुई पुलिस और सीओ सहसपुर के नेतृत्व में एक टीम इसमें बनाई गई थी, जिसमें सभी पहलुओं की जांच की गई थी। उसमें जो हमारे मुख्य अभियुक्त हैं राहुल थापा, इनको पुलिस ने जब बुला के सख्ती से पूछताछ की तो इनके द्वारा इस प्रकार की घटना जिसमें इस प्रकार का पैसा का चोरी करना और जो भी इनके अनुयायी हैं उनको झांसे में लाके इस तरीके से हरकतों को करना स्वीकार किया और इनके द्वारा जो भी ये सामग्री चोरी की गई थी उसमें से कुछ को गला के करीब 150 ग्राम सोना इनसे प्राप्त हुआ, करीब 15 तोला से ऊपर, और करीब 5 लाख रुपए जो इन्होंने इससे बेच दिया था वो अभी बरामद हुआ है। कुछ अन्य जगह पे इनके द्वारा सोना बेचा गया है, बीपीसीआर में लाके उनसे भी पूछताछ की जानी है। तो इस प्रकार से एक गैंग के लीडर के तौर पे इनके द्वारा ये घटनाएं लगातार की जा रही थी। इस संबंध में और भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं, धीरे धीरे उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा सिर्फ इस पीसी के माध्यम से आप लोगों को बुलाने का सिर्फ ये एक प्रयोजन था कि इस तरीके से जो झांसे में लाके जिस प्रकार से अनुष्ठान के जरिए से लोगों की कीमती वस्तुओं को ठगने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था, निश्चित तौर पे इस संबंध में जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं और आगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी।